नमस्कार दोस्तों, ऐसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। जैसा कि हम आज से पहले एक वीडियो डाल चुके हैं ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो आज हमारा उसी से मिलता जुलता हुआ कंटेंट हमारा जो आज का है वो है हमारा सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल। अर्थात हम लोग जिस सौरमंडल में रहते हैं, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, हम लोग उसके अंदर आते हैं। तो ये जो हमारा सौरमंडल है उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और उसमें खास करके हम जो आज बल देने वाले वो हम सूर्य यानी सन के ऊपर फोर्स करने वाले हैं। और उसके बाद हम धीरे धीरे अलग अलग सभी सारे प्लैनेट्स के ऊपर लाने वाले हैं वीडियो। तो उसके लिए हम आप लोग को कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन है वो सूरज के ऊपर है, सन के ऊपर है। और हमारे सौरमंडल का, चूँकि उसको एक राजा भी कहा जाता है, तो हम लोग उसके प्रधान के बारे में, सूर्य के बारे में जानना ज़रूरी है हमारे सौरमंडल में। तो हम लोग उसी के ऊपर आज वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि है कि इसमें सबसे पहले हमें ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। आर्थिक सौरमंडल कहते किसको है, सौरमंडल क्या है। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ आपको एक परिभाषा दिए हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और विभिन्न आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो सूरज होता है। तो सूरज के चारों ओर जितने सारे पदार्थ राउंड लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उन सब के मिलाकर, चाहे उसमें हमारा ग्रह यानी प्लैनेट हो सकता है, ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, या मून हो सकता है, उसके बाद अदर थिंग हो सकता है, उल्का पिंड जिसको हम लोग कहते हैं वो हो सकता है। इन सब को मिला करके धूल कण डस्ट जो भी होते हैं, इन सब को मिला करके जो एक क्षेत्र बनता है या जो एक एरिया बनता है उसको सौरमंडल कहा जाता है, उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल प्लैनेट्स ही हैं आए, इसमें ड्वार्फ प्लैनेट भी आते हैं, मून भी आते हैं, सारी चीज़ को मिला करके आता है, स्टार भी आता है। ठीक है। उसके बाद दिया गया इसका प्रधान सूरज होता है। और सौरमंडल में जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका मुखिया जो होता है वो सूरज होता है, वही इसके पूरे यानी अर्थात ये हमारा जो सौरमंडल है उसमें जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो सूरज हुआ करता है। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे मेन सोर्स सूर्य हुआ करता है। सौरमंडल के सभी निकायों का 99.99 द्रव्य सूर्य है। अर्थात इस पूरे सौरमंडल में जितने पूरा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करता है, या इसमें जितना भी जो द्रव्यमान है, मास है, इस पूरे सौरमंडल का सबसे ज़्यादा मास सूर्य के पास होता है। 99.99 जो मास है वो सूर्य का होता है। हमारे सौरमंडल का मास जो होता है वो 99.99 सूर्य के पास हुआ करता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य गैसों का एक गोला है जिसमें नाइट्रोजन 71%। देखिए यहाँ जरूरी हो गया है, सूर्य जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कोई पानी या पत्थर या मिट्टी से बना हुआ प्लैनेट नहीं है। ये क्या है, तो पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है। तो ये जो गैस का जो गोला है, गैस का जो ये जो बना हुआ है स्फेरिकल पार्ट है, ये टोटल इसमें 90 नाइट्रोजन होता है 71%, सॉरी नाइट्रोजन 71%, पूरा नाइट्रोजन भरा हुआ है इसमें। उसके बाद हीलियम होता है 26.5%। सूरज में हीलियम की मात्रा 26.5% होती है, और अदर गैस जो है वो 2.5% होती है। ठीक है। उसके बाद सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तथा बाहरी सतह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य सूर्य जो होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका जो बीच का भाग होता है ना, उसे कोर कहा जाता है। और उस भाग का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। लेकिन वहीं जो इसका बाहरी भाग होता है, जो चमकीला भाग होता है, उसका तापमान उतना नहीं, वो सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य की उम्र
लगभग 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष होती है। सूर्य का उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है लगभग। ये हम लोग जानते ही हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तक आने में 8 मिनट 16.6 यानी लगभग 17 सेकेंड का टाइम लगता है। नॉर्मली 16 सेकेंड कहा जाता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का 110 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, बल्कि हम लोग व्यास की दृष्टि से देखते हैं। यदि हम डायमीटर के व्यू से देखें तो हमारा जो सूर्य है उसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है, पूरा व्यास। और यदि हम इसका व्यास के हिसाब से पृथ्वी को यदि हम कंपेयर करें तो पृथ्वी के कंपैरिजन में सूर्य 110 गुना बड़ा है व्यास में। ठीक है। और वहीं यदि हम इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया की दृष्टि से देखें, तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। एरिया की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। और यदि हम व्यास डायमीटर की दृष्टि से देखें तो 110 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि व्यास के बारे में पूछे तो 110 गुना बड़ा, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, एरिया की दृष्टि से पूछे तो 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग ताप मिलता है। पूरे पृथ्वी को सूरज का जो तापमान होता है उसका केवल 2 अरबवां, अरब भाग में से जो दूसरा भाग होता है केवल वही भाग होता है। यदि मैं सनलाइट को, पूरे सनलाइट को 2 अरब भाग में बांट दूं तो उसका जो एक भाग होगा केवल वही हमारे धरती पर पहुंचता है, और फिर भी हमारा धरती इतना ज़्यादा गर्म हुआ रहता है। तो हमारे पृथ्वी का कुल ये जो देख रहे हैं, ये लाइट जो देख रहे हैं, इस लाइट में केवल यदि आप 2 अरब भाग बांटें, 2 अरब भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसका जो एक भाग होगा वो हम लोगों को केवल सन का मिलता है तापमान। फिर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए रहते हैं। सोच सकते हैं, सोचने वाली बात है 1 मिनट के लिए। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हमारे जो है सौरमंडल का जो पार्ट 1 था वो वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये हमारा केवल अभी पार्ट 1 है। हम इसके बाद और भी इसके अंदर अलग अलग प्लैनेट के बारे में, अलग अलग इसके भाग के बारे में लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, और जिस तरह से आप लोग अपना प्यार दुलार दिए हैं इस चैनल को, वो हमें देते रहिए। और दोस्तों कैसा लगा ये चैनल वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से आगे के सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।